और संडे स्पेशल का वक्त आपको मालूम है ना, संडे स्पेशल में पूरे हफ्ते की छोटी छोटी खबरों पर नज़र डालते रहते हैं। कोई बड़ी खबर होती है तो उस पर डिस्कशन भी करते हैं, और ये हफ्ता तो वैसे भी बड़ा एक्सक्लूसिव था, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली थी मेरठ को, मेरठ से लखनऊ तक के लिए। जी हाँ, और फिर एक और सुखद एहसास हुआ जब हमने सांसद अरुण गोविल से बातचीत की, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी एक महत्वाकांक्षा बताई, एक अपनी इच्छा बताई, और वो इच्छा ये थी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक बेहतरीन स्टेज के लिए वो काम करेंगे। तो वहीं देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि इस बार संडे स्पेशल में भी हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक बेहतरीन कलाकार के साथ कुछ समय बिताया, और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स के लिए मेरठ क्लब जो बहुत पहले बना था, जिसको बंद कर दिया गया था, उसकी शुरुआत हुई। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मेरठ में क्लब्स तो बहुत हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, लेकिन एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्लब की हमेशा से ज़रूरत थी और ज़रूरत रहेगी। ऐसे में रक्षापुरम में प्रशासन ने काफ़ी सोच समझकर काफ़ी पहले एक क्लब के लिए जगह छोड़ी थी, जगह तैयार की थी, लेकिन तब के लोगों के बीच जो आपसी खींचतान शुरू हुई, और उस खींचतान का नतीजा ये हुआ उस क्लब पर ताले पड़ गए। लेकिन यहाँ पर तो दो बड़े इम्पॉर्टेंट और प्रॉमिसिंग और कंस्ट्रक्टिव अधिकारी आए हुए हैं। एक है कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और दूसरे हैं डीएम दीपक मीणा। दोनों ने, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और डीएम दीपक मीणा ने अमित अग्रवाल और अमित नागर को इसे दोबारा से जिंदा करने का, मेरठ क्लब को दोबारा से जिंदा करने का काम सौंपा, तो दोनों लोगों ने अपना काम बखूबी किया। आप सोच रहे हैं हम वैसे ही कह रहे हैं? जी नहीं, संडे स्पेशल में आप इस प्रयास को खुद देखेंगे, खुद सराहेंगे, और इसीलिए संडे स्पेशल में इस प्रयास को हमने जगह दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉमेडियन और हम तो कहेंगे कवि एहसान कुरैशी ने इस पहले कार्यक्रम में समा बांध दिया। अपने चुटीले और व्यंग्यात्मक अंदाज से उन्होंने, अपने इस अंदाज से न केवल डीएम दीपक मीणा की प्रशंसा की, बल्कि खिलाड़ियों, महिलाओं, डॉक्टर्स, आम आदमी के जीने के अंदाज को अपने ही शब्दों में इस तरीके से पेश किया कि हर कोई हंसने और ताली बजाने को मजबूर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बार फिर दोबारा से जिंदा होना इस क्लब का। आइए लेकर चलते हैं बदले हुए मेरठ क्लब के बदले हुए परिवेश में। नया लुक है, नया वातावरण है, और शुरुआत भी बहुत अनोखी है। डीएम दीपक मीणा ने खुद हमसे बातचीत। मेरठ वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। वो कमिश्नर महोदय ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। आप सब सम्मान कीजिएगा डीएम साहब का। तो डीएम साहब का नाम भी होगा, मैं धीरे से मीणा, दीपक जी हैं आप? अच्छा, यही है मीणा। तो मुझे सब राजस्थान में मिलते हैं, आप पहले जो उत्तर प्रदेश में। जी, डीएम साहब तो महान हैं, डीएम साहब तो महान हैं, पूरे महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। मैं कहा लंदन जी कहाँ के हो? बोले बिहार के। मैं कहा बिहार के होके वो यूपी में धूम मचा रहे हो? बोले सर आपसे पहली बार मिला हूं, आपको दुआ देना चाहता। दीदी उसने दुआ दिया। मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही है दुआ है कि बद्दुआ। पूरा एयरपोर्ट जमा है और वो मुझे दुआ मेरी स्टाइल से दे रहा है। ईशान कुरैशी, ईशान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी। बेटा मेरी दो बातें नोट कर। मैं जी दादा बोले पहली तो ये बात नोट कर कि ऐसी वाणी बोलिए, ये तो वो थी जो मुझे विरासत में थे। ऐसी वाणी बोलिए जब में झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जब में झगड़ा होए,
पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे झगड़ा हो गई। पंगे लेना छोड़ दिया। और मैं कहा दादा दूसरी बात, बोले बेटा दूसरी बात, दो लोगों से पंगा जीवन में मत लेना। मैं कहा कौन कौन? बोले एक तो भगवान और दूसरे डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा? बोले बेटा भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं। हाँ, और डॉक्टर नाराज होते हैं तो मैं प्रणाम का, फिर कोई डॉक्टर तो नहीं बैठे। दिल वालों की दिल्ली से आई है महिमा जी, इतने प्यार से इन्होंने सबको बिठाला। एक बार इनके लिए ताली बजा। और मैं 2 लाइन और सम्मान करना चाहता हूँ आपका। महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। चलते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाती। ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी लगती है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। ले लो भैया फोटो लेने आ लो। आपका गोल्ड देख के बहुत अच्छा, बाकी लेने के बाद इतना बड़ा गोल्ड रिश्तेदार को क्या हो जी। दीदी अच्छा लग रहा है आपका हंसता हुआ देख के, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरठ का राशन कार्ड बना। आपके कांग्रेस में है कोई कमरा हो तो बताना, हम रहेंगे दीदी बहन प्रणाम इतने अच्छे। हाँ जी सर, लेट बुलाया आपने, नहीं तो हम राखी बंधवाने आती थी अगली बार। प्रणाम करते बहुत अच्छा। आप लोग क्रिकेट खेलते थे क्या? एकदम वाइट ड्रेस, हाँ गजब की। तो क्या स्पिनर है आपके? फास्ट बॉलर और फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छा। मैं इस सबको इसलिए जोड़ने आ गया हूँ कि थोड़ा खुल जाए, खिलाए। डॉक्टर साहब, एक मरीज आया डॉक्टर साहब के पास, भैया सांस की बीमारी है। डॉक्टर साहब बोले बेटा देख, इस देश में बाबा रामदेव के घर सुबह ही उनके सारा ऑक्सीजन सोख लेते, 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। बेटा बाबा जी कहते सुबह 5 बजे उठो तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। वो दूसरे दिन सब 3 बजे रात में उठ गया जी, और अकेले चला मॉर्निंग वॉक पे सुबह 3 बजे। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडों ने चाकू वाला पर्स छीन के ले गया। ये फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आप कह रहे थे सुबह उनको फायदा होगा, मेरी तो जेब कट गई। पदना कैटरीना से भी उजला कलर मैं कराने लगी। मैंने कहा ये शादी वाले दिन तो दिखी नहीं। अच्छा मैं सोचा 150-200 लड़कियों के बीच में कहीं छुप गई हो तो नजर नहीं आया। तो जैसे ही वो चाय लेके आई, मैं उसकी खूबसूरती देख के ही होश हो गया। तो मेरी सासू ने पानी छिड़क दिया। दामाद जी उठो, क्या हो गया? मैं सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही वाला क्यों थमाया? तो मेरे ससुर पकड़ के ले गए मुझे। इधर बेटा मैं भी अपना दर्द तुझे सुनाता हूँ। मैंने कहा बताओ। ससुर बोले देख बेटा, मेरे ससुराल में भी 1 से फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल, मेरे को भी गोभी का फूल मिला। मैं अपना दर्द की तालियां बजा सकते मजा। तो ये मेरी दास्तान, ये आप लोगों की नहीं है। दीदी पिछले दिनों ना मैं शो में गया गाँव में बड़ी विचित्र महिलाएं, विचित्र ड्रेस। तो एक महिला डीएम साहब ऐसा कोने में बैठी है, तो मैं हैरत में पड़ गया।
हरा सिंदूर, हरी लिपस्टिक, हरी साड़ी, चप्पल भी हरी, चूड़ी भी हरी। आज मैं उतर के गया चरण सुबह में मैं देवी प्रणाम करता हूँ। देश की सारी शादीशुदा महिलाएं मांग में लाल सिंदूर भरती, आपने हरा क्यों भरा? पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, मैंने भी मनाया। मेरी शादी को पूरे 15 साल हो गए। 15 अगस्त के दिन मेरी पत्नी सुबह से चुप गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा असली आज़ादी तो अपने को आ ही नहीं। सुबह से ये बोलने वाली देवी चुप है। तो मैं अपने कमरे में गया, रूम बंद किया और अकेले आज़ादी का जश्न मनाया। 1 घंटे तक नाचता था। 15 साल में का आज आज़ादी मिली। अगर पसीना पसीना हो गया, घबराहट हुई, मैं बाहर आया। मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखी है? बोले नहीं पापा। मैं तो उपवास रखती हो? बोले नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, मैं तो मौन व्रत होता? बोले वो भी नहीं पापा। तो फिर मैंने यार 1 घंटे से तेरी माँ चुप क्यों बैठी? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लेगार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का है। तो सिद्धू जी झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? तो ठोको तालियां तालियां बजे। तो इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी, तो देश आज़ाद हुआ। मैं सिद्धू जी धरनी बैठे सब प्रणाम करता हूँ, हाथ उठा दे। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है वाकई ही तो ताली बजा दो एक बार, और नहीं तो मैं यहाँ पैकअप कर देता। अच्छा ने वो ऐड नहीं, मैंने उसी दिन न्यूज पढ़ा और 4 लाइन लिखा, मजा लेना। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा, मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं लिखा। मैं बार बार आपके प्रोडक्ट को चूमूंगा, मैं बार बार आपके प्रोडक्ट को चूमूंगा। केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में घूमूंगा। अब भी साहब 2 करोड़ मिल जाए तो कपड़े कौन पहने खरीदेंगे? वो किसान खरीदेंगे, है ना सर? वाह क्या देश है, कितना खूबसूरत देश है। सारी बातों से बातें निकलती हैं, मजा आता है। और गोल्ड मेडल नहीं मिला तो क्या हुआ? सबके दिलों में जगह बनाकर आई है। गोल्ड मेडल नहीं मिला तो क्या हुआ? सबके दिलों में जगह बनाकर आई है। और आपने 2 लाइन के विनेश फोगाट सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा बोल्ड है। विनेश फोगाट सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा बोल्ड है। अरे हमें बोल्ड की कोई जरूरत नहीं, हमारी बेटी तो खुद बोल्ड है। उस वक्त शर्म आती है, ये जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो ये माँ के साथ एहसान भूल जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका पैसा कमाना, और बूढ़ी माँ को घर छोड़ देते हैं नौकरों के भरोसे। और नौकर एक दिन शहद मिला के खिलाता है, घर लूट के चला जाता है। बहुत सारे बदतमीज नौकर तो उसका गला देते बुढ़िया को अकेले देखता है। चाइना में एक मिल गया, सर सैलरी में कहाँ से हो? बैंगलोर। क्या करते हो? बोले इंजीनियर हूँ, ये मेरी मिसेज, हम दोनों इंजीनियर हैं। और मैं कहा मम्मी बैंगलोर में, उसको नहीं लाया। बोले उसके घुटने में दर्द है ना, उससे चलते नहीं बनता। बेटा मैंने कहा बचपन में आपसे भी चलते नहीं बनता था, माँ तो उनको गोद में लेके चलती थी।
इंडिया में जाना, असम में देखना, चाय की पत्ती के बगान में जब मजदूरी के लिए जाती तो पीठ में बच्चा बांध के जाती है। अगर तू अपनी पीठ में आज माँ को लेके एयरपोर्ट चलता, पूरा एयरपोर्ट तेरे लिए ताली बजाता। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी टाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों से एक माँ का सम्मान करना, माँ के नाम पर इस कार्यक्रम को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। और जाते जाते डीएम साहब, देश के सैनिकों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। एक जान मिलती है, वो भी देश के नाम पे शहीद कर देते हैं। मैं इस मंच से दुआ करता हूँ कि 7 पीढ़ियों तक सर इन शहीदों के बच्चों को पैर में कांटा भी न लगे, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान निछावर की। ताली बजाकर आप उनका सम्मान करें। और ये अंतिम चाहताई इस समय मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। जय हिंद, जय भारत। रक्षापुरम का ये मेरठ क्लब एक तोहफा है डीएम दीपक मीणा की तरफ से, क्योंकि काफ़ी समय से ये बंद था। मेरठ के कुछ लोग इनिशिएटिव लेने आए, उन लोगों में से सही लोगों को चुना, और आज जो ये फंक्शन हुआ है, ये फंक्शन बता रहा है कि अगर कंस्ट्रक्टिव लोग आगे आते हैं तो ब्यूरोक्रेट सबसे पहले परमिशन देने में आगे आते हैं। सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नहीं, देखिए काफ़ी टाइम से मेरठ क्लब बना हुआ था और पहले लगातार बहुत इवेंट्स भी हुए थे और लगातार चल भी रहा था, बट विद टाइम थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था। और मैं धन्यवाद दूंगा जो अब हमारी नई कमेटी बनी है, उसका चयन हुआ और उसमें अमित हैं, अमित नागर जी भी हैं, इन लोगों ने और बाकी के भी जो भी टीम मेंबर्स हैं, सभी लोगों ने, जो समिति के मेंबर्स हैं, सभी लोगों ने बहुत इसका कायाकल्प किया है। और काफ़ी टाइम से कोई इवेंट नहीं हुआ था, तो आज काफ़ी अच्छा एक तरीके से बच्चों के साथ और फैमिली के साथ लोग आ सके। एक कल्चरल नाइट रखी गई, लोग थोड़े एंटरटेन हुए हैं, डिनर रखा गया है और उम्मीद है ये कि अब एक तरीके से एक नई शुरुआत है और आगे भी ये क्लब चलता रहेगा। और इट विल बी लाइक कि जो लोग अच्छे यहाँ पे लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनका गेट टुगेदर होता रहे, लोग मिलते रहें, आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज करते रहें और एक हेल्दी इंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं, जिसकी ज़रूरत आज के टाइम पे सभी को है कि स्ट्रेस बस्टर के फॉर्म में तो हो रहे। और पूरी कोशिश है जिस टाइप से कमेटी वर्क कर रही है कि आगे और भी अच्छा इसको आगे मुकाम पे लेके जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लगातार अब बहुत अच्छी तरीके से क्लब चलेगा। सर, आपको आज के कार्यक्रम की क्या यूएसपी लगी, क्योंकि कॉमेडियन थे लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन का बड़ा संदेश आज मेरठ क्लब के इस कार्यक्रम से जा रहा है? नहीं, देखिए मुझे अच्छी चीज़ लगी कि मैंने बहुत सारे क्लब्स देखे हैं जहाँ पे भीड़ तो होती है, बट मुझे कभी भी उस टाइप के इवेंट्स नहीं लगे जहाँ पे फैमिली, बच्चों को सब लोग ले जा सकते हैं। हमारा एम यही है कि ये नहीं कि सिर्फ सीनियर लोग जाएं या सिर्फ मेल्स जाएं, हमारा एम ये है कि बच्चे तक भी आएँ, उनके अच्छा वो एंजॉय भी करें। यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी जो डेवलप होंगी तो बच्चे जो आसपास के हैं और जो भी क्लब के हमारे मेंबर्स हैं वो लोग भी उसको अवेल करें। तो इट्स लाइक कि मतलब ये क्लब पूरी फैमिली के लिए है, ना कि बड़े या छोटे या सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे फैमिलीज़ आपस में ही बहुत कम कमरों में बात करती है फ़ोन की वजह से, तो कम से कम ये एक रिकोर्स है कि लोग बाहर निकल के एज अ फैमिली बाहर आके कहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे उम्मीद है कि आई हुई फैमिलीज़ जो है उन्होंने एंजॉय भी किया होगा आज। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, और मैं विशेष रूप से अमित नागर और अमित अग्रवाल के साथ पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और आज का जब मेनू फाइनल हो रहा था, मैं भी आप लोगों के साथ बैठा था, किसी तरीके की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जो आज मुझे इस कार्यक्रम में देखने को मिला है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरठ क्लब का प्रभार मुझे कमिश्नर मैम के द्वारा और डीएम सर के द्वारा आज से 4 माह पूर्व दिया गया और हम लोगों ने जितना भी अच्छा से अच्छा मेहनत करके हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर सकते थे, हमने प्रयास किया। हमने ना ही सिर्फ क्लब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, अभी तो हमने ये भी सोचा कि यहाँ के मेंबरों को हम निजी रूप से फ़ोन करके यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि क्लब की महत्ता उसके सदस्य है। यदि सदस्य आएगा तभी कार्यक्रम के अंदर गिरेस आता है।
जी हम अमित भाई हाँ सर। क्या कहेंगे आज के मैं यही कहना चाहूँगा, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस जिम्मेदारी को हमें दिया गया है, हम उसे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, पहले हमने इसको सजाने का काम किया है, अब इसको पॉपुलर करने का काम करते हैं। और ऐसे इवेंट यहाँ पर होते रहेंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सोशल कार्यक्रम भी होंगे, और इस तरह से आप यहाँ हमारे साथ एंजॉय करते रहेंगे। जी हाँ, ये कार्यक्रम कुछ अलग था, इसलिए संडे स्पेशल में इंक्लूड किया है। और इस तरीके की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मेरठ को एक अलग मुकाम पर लेकर जाएंगी। अपने सहयोगी संजय सीनियर और वीडियोग्राफर संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल।